बद्री विशाल भगवान की जय। गंगा माता की जय। शमन गम यमुना माता की जय। सभी के आग्रह से पुनः सत्संग शुरू, क्योंकि 3 दिन तक लगातार भजन बोलने पड़े। उसके कारण क्योंकि गाने का अभ्यास छूट गया, कुछ अवस्था का भी प्रभाव होता है, तो गला बैठ गया थोड़ा सा। और मैंने भी सोचा कि आप लोग थोड़ा भजन गा गा के जरा उसका रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कई लोगों को तो बहुत अच्छा लगे भजन, पर कई लोगों को दुख हुआ कि मेरा गला खराब हो गया भजन गाने से। भजन में आपने एक लाइन सुनी नहीं थी कि याही विधि राखे राम ताही विधि रही है। यदि वो लाइन सुन ली होती तो मेरे गले के खराब होने का गम दुख आपको ना होता। क्योंकि यही क्षण रघुपति जस करही, सो तही तत्क्षण होई। इस संसार में परमात्मा जिसमें जो करना चाहते हैं वो उस समय वैसा ही होता है। कल मैं टीवी पे देख रहा था, एक प्रोग्राम आता है कि दुनिया का हालचाल क्या है। अब नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उस समय वो जो एंकर था वो ज्योतिषियों के मुंह के पास मोबाइल वो अपना माइक लेके जाता है और उनसे पूछता है कोरोना का क्या हाल है। वो सड़क छाप जो ज्योतिषी हैं, और सड़क छाप ज्योतिषी अपना रोना रो रहे हैं कि धंधा नहीं चल रहा है, इनकम नहीं है, पैसा नहीं है। इसमें हालत ये है कि नानक दुखिया सब संसार। धन वाला है दुखी, वो धन को कैसे संभाले। रात को नींद न आए, उठ उठ के देखे ताले। निर्धन भी है दुखी, पेट कैसे वो पाले। दोनों की नींद है उड़ गई, देखो प्रभु के खेल निराले। निर्धन भी दुखी है। हमारे आश्रम में 2 बच्चे काम करते हैं। कल वो कह रहे थे कि सोने का भाव 4,000 रुपये डाउन हो गया। तो मैं उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और सोच रहा था कि इनको सोने से क्या लेना देना। तो फिर चर्चा चली कि सोने का भाव क्यों डाउन हुआ, सोना क्यों कौन ले रहा है, सोना कौन इकट्ठा कर रहा है। तो बहुत तर्क वितर्क हुए, बहुत बातें हुई और मैं सुनता रहा। और रिजल्ट क्या निकला कि मनुष्य को जो अपने से जीवन से संबंधित चीज है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, और जिस वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं है उसकी तरफ उसका पूरा ध्यान लगा हुआ है। अब ये सत्संग की बात है। कल किसी से चर्चा हो रही थी, मैंने कहा क्या करते हो, तो बोले जी दिन भर सोते हैं, रात भर सोते हैं। मैंने कहा सत्संग आता है, तो बोले जी सत्संग टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है, दुखी बहुत हैं, परेशान बहुत हैं। भगवान की कृपा से पेंशन मिल रही है, मकान अपना है, सब कुछ अपना है, पर वो YouTube पे जाकर के बटन दबा के सत्संग नहीं सुन सकता।
हाँ इसको बिठा लो बातें करने के लिए, तो 4 घंटे तक ये दुनिया भर की बातें, जैसे सारा ज्ञान इसी के पास है। सुशांत का आत्महत्या का केस इसी ने सॉल्व करना है, और भारत चीन बॉर्डर पर जाके इसी ने लड़ना है, और पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, इसी ने समस्या का समाधान करना है, और सोनिया गांधी की अध्यक्ष इसने बनाना है, राहुल गांधी को अध्यक्ष इसने बनाना है। अपना घर संभल नहीं रहा, ये देश को संभालने जा रहा है। इसलिए शास्त्रों ने, संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि थोड़ा समय परमात्मा की तरफ ध्यान लगाओ। मैं उस ध्यान की बातें नहीं करता जो बड़े बड़े खिलाड़ी करते हैं, मैं उनको महापुरुष नहीं बोलता। महापुरुष इस संसार में कोई भी नहीं है, और यदि विचार करें तो हर मनुष्य अपने आप में महापुरुष है। छोटे से छोटा बच्चा भी महापुरुष है। छोटे से छोटा बच्चा भी टेक्निक लगा के अपना काम कर लेता है, लेकिन ये तरीका आएगा कहां से? हम जिस समाज में रहते हैं उसका धर्म क्या है, उसका कर्म क्या है, उसका आचरण क्या है, और किस आचरण से पक्का होगा। हम जिस सनातन धर्म की चर्चा करते हैं, हम लोग सनातन धर्मी ही लोग हैं, हिंदू नहीं है, हम सनातन धर्मी है। हिंदू हिंदू तो बाद में आ गया। गर्भ से कहो हम हिंदू हैं, काहे का गर्भ, हम सनातनी हैं। अब हिंदू है ये बीच में कहां से आ गया? सनातन धर्म में महापुरुषों ने 16 संस्कार बनाए। संस्कार का अर्थ होता है कि ठोक पीट बजा करके ठीक करना। जैसे सोना की है, सोने का बिस्कुट हो तो उसको कोई गले में नहीं लटकाता, कान में नहीं डालता, तो सोने का संस्कार होता है, अग्नि में गलाया जाता है, पतला किया जाता है, तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, खींचा जाता है, ताना जाता है, तार बनती है, बार 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 मार सहन करता है, तो उसके बाद वो जाकर के कहीं कान का कुंडल, गले का जो भी पहनने वाला हो, ये उनके बारे में नाम तो मैं जानता नहीं। हाथों में पहनने के लिए वो लड़के पहनते ब्रासलेट वगैरह, गले की जंजीर। सोने का संस्कार हुआ तो वो जंजीर बना, कुंडल बना। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी 16 संस्कार हैं। उसके पहले है गर्भाधान संस्कार, मां के पेट में बच्चा आया तो उसका भी संस्कार होगा। ब्राह्मण देवता के पूजा करवाएंगे, परिवार के लोग आके गर्भवती महिला को आशीर्वाद देंगे, और उसके बाद में पैदा होने के बाद संस्कार है, फिर उसके बाद में 6 दिन के बाद में फिर संस्कार है, फिर अन्नप्राशन संस्कार है, फिर उसके बाद में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संस्कार है, जनेऊ का संस्कार है। 16 संस्कार। और जिस रामायण की हम कथा कर रहे हैं, जिस रामायण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य रामायण नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि भय हटे, मोह हटे, और भ्रम हटे। हम सब भ्रम के जाल में हैं, और दशरथ भी भ्रम के जाल में थे।
मोह के जाल में, शोक के जाल में। और कथा कहती है कि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया और भगवान ने प्रकट होके खीर दी और तीनों रानियों के एक के 2 बच्चे, 2 के एक बच्चे पुत्र पैदा हुए और उनका नामकरण संस्कार हो गया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और बच्चे क्या है? भगवान तो भगवान है, वो अपनी मां को भोजन करते समय ही विशाल रूप का दर्शन करवा देते। चार दिन पहले के सत्संग में आपने सुना था, मां कौशल्या ने राम जी को स्नान करवाया और करी श्रृंगार पलना पौढ़ाई, पालने में सुला दिया। सुलाने के बाद में निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन असनाना। अब देखो जीवन का सूत्र क्या है। पहले बच्चे को स्नान कराना है जो हमारी गोद में है, और उस बच्चे के सारे काम को समाप्त करने के बाद में हमने भगवान की पूजा करने के लिए स्नान करना है। लकीर के फकीर नहीं बनना। जैसे कई जगह मैं जाता हूं तो प्रातःकाल चाय आ जाती है तो सामने वाला बोलता है बिना ब्रश के मैं चाय नहीं पीता। मैंने कहा हाँ, बिना ब्रश किए तो चाय नहीं पीता, बिना ब्रश किए शराब पी लेता है। कईयों ने नियम बनाए हैं कि मैं रोज स्नान करूंगा, कईयों ने नियम बनाए हैं कि मैं बिना स्नान किए कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जो संसार में सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्मी हैं, वो कहते हैं कि हर अवस्था में भगवान का भजन किया जा सकता है। लेकिन जब आप गृहस्थी हैं तो पहले गृहस्थ के धर्म का पालन करो। आपकी गोद में पुत्र है तो पहले उसको स्नान करवाओ, उसको प्रसाद भोजन दो, और भोजन करने के बाद उसको सुला दो, और सुलाने के बाद में फिर स्नान करो, और उसके बाद में भगवान की पूजा करो। लेकिन मैं क्या देखता हूं घरों में, परिवारों में, कि प्रातःकाल 5 बजे माताएं अपनी वो डंडी से उठा करके, झोली से उठा के मंदिर की तरफ, और फिर वहाँ आधा घंटा पौना घंटा लगा करके पूरे शहर की खबरें सुन करके, पूरे शहर की चुगली, निंदा, बुराई जो भी है वो सुन के, किसकी लड़की भाग गई, किसकी भागने वाली है, किसकी भाग चुकी है, किसकी भाग के वापस आ गई, वो सारी कहानियाँ कान में फिट, और भगवान का नाम कुछ नहीं। और 5 बजे जाके 8 बजे घर आएंगे, पति को चाय नहीं है, बच्चों को रोटी नहीं है, और इसको भक्ति का रंग चढ़ा है। इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति है भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती। भज मैंने सेवा, भज से भक्ति, एक प्रत्यय है संस्कृत में भज। भज मैंने सेवा। सेवा किसकी? परिवार की, अब परिवार वाले परिवार की, और उनकी सेवा करने के बाद ठाकुर जी की भी सेवा करनी है। क्यों? सांस कौन भेज रहा है, भोजन कौन पचा रहा है, आंखों में रोशनी कौन भेज रहा है, आंख के अंदर लेंस कहां फिट कर रखा है, और किस प्रकार से शरीर का ढांचा बनाया। आदमी को अलग ढंग से बनाया, गाय भैंस को अलग ढंग से बनाया, कुत्ते को अलग ढंग से बनाया। तो परमात्मा ने जिसने हमको बनाया, पशु को बोध नहीं है,
वो भगवान को क्यों याद करेगा और किस लिए याद करेगा और कहाँ याद करेगा? लेकिन मनुष्य को बोध है, इसलिए इसको भगवान का भजन भी करना है, करना ही है, इसके बिना छुटकारा नहीं है। निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु कीन असयाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई यह पाक बनावा। भगवान की पूजा की और पूजा करने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद में पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाने के बाद में अपने चौके में गई, चूल्हे में गई, क्योंकि शास्त्रों में भोजन का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में भोजन का बहुत ज्यादा महत्व है। भोजन बनाने में चूक हो गई तो सारा दिन बर्बाद, भोजन खाने में चूक हो गई तो सारा दिन बर्बाद। भोजन के समय भगवान को याद नहीं किया तो सारा दिन बर्बाद। ये मैं नहीं कह रहा, महाभारत में भीष्म पितामह पांडवों को बाणों की शैया पे पड़े पड़े समझा रहे हैं कि भोजन कैसे करना। लंघितम च वलीढ़म च कलह पूर्वम च यत् कृतम, केश कीटापपतितम च त्रयंकारेण यद भुक्तम स शस्त्रेण च भारत। भीष्म पितामह पांडवों को समझाते हैं, पांडवों 10 प्रकार के अन्न का त्याग कर देना है, 10 प्रकार से अन्न नहीं खाना। भोजन की थाली लगी हुई है और आप भोजन करने लगे और कोई महिला या पुरुष या बच्चा उस थाली के ऊपर से लांग के चला जाए, कूद के चला जाए थाली के ऊपर से, तो उस भोजन को एक तरफ हाथ जोड़ के कर देना, उस भोजन को नहीं करना, क्योंकि भोजन का अपमान हो गया, भोजन को लांग के गया। आपने कथा सुनी होगी, हनुमान जी वो क्या भीमसेन वो गए थे, हनुमान जी रास्ते में पूंछ बिछा के बैठे थे, तो बोले कि रास्ता छोड़ दो, पूंछ हटाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे से तो पूंछ हटती नहीं, मैं बुढ़ा हूँ, तू ही हटा दे। अब हटाने की चेष्टा कर कहा, तो हनुमान जी ने कहा कि भाई तू ऐसा कर, इसको कूद के चले जा पूंछ को। तो उसने कहा नहीं, वृद्धों को कूद के नहीं जाया जाता, वृद्धों के ऊपर लांग के नहीं जाया जाता, इसलिए मैं आपका अपमान नहीं करूंगा। तो शास्त्र कहता है भोजन, भोजन हमारा सबसे पवित्र वस्तु है। यदि उसके ऊपर से कोई कूद के चला गया तो उस भोजन को हाथ जोड़ के एक तरफ कर दो, लांघा हुआ भोजन नहीं करना। लंघितम च वलीढ़म च, अवलीढ़, आप भोजन कर रहे थे और छिपकली, कमरे के अंदर छिपकली आ गई, वो छत पे घूम रही है और आप नीचे भोजन कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं ऐसे भोजन को नहीं करना, क्योंकि जो छिपकली छत पे है तो वो क्या कर रही है, छत पे कीड़ों को मार रही है और वो हिंसा कर रही है। आपके भोजन के ऊपर यदि हिंसा होगी तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और छिपकली ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि आपके घर में सफाई नहीं है, आपके घर में जाले हैं, आपके घर में मक्खी मच्छर हैं। इसका अर्थ है आपके घर में छिपकली नहीं होनी चाहिए। और आप भोजन कर रहे हैं और ऊपर छिपकली है, अवलीढ़ छिपकली है, ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसका अर्थ है अपने घर को साफ रखना है, बिल्कुल बिल्कुल कचरा घर में नहीं होना चाहिए। लंघितम च वलीढ़म च कलह पूर्वम च यत् कृतम, बोले भोजन बनाना शुरू किया और पति पत्नी में कलह हो गई।
और कोई बात पति ने बोल दी, कोई बात पत्नी ने बोल दी, पति घर छोड़ के अपने काम गांव चला गया और पत्नी भुन भुन कर रही है, अपने को कोस रही है। तो इस प्रकार से यदि भोजन बनाया गया, उस भोजन को जो भी खाएगा उसकी बुद्धि में रस नहीं बनेगा, नीरस हो जाएगा, स्वाद भी नहीं आएगा। और भोजन खाना ये नहीं कि जीभ का स्वाद ही है, जीभ का स्वाद एक आनंद के साथ लेंगे तो उसका रस अलग प्रकार से बनता है। जब भोजन हम करते हैं तो पूरा शरीर भोजन की तरफ लगता है। शरीर की जितनी ऊर्जा है सब भोजन को खींचने में, पचाने में, उसको ठीक करने में लगती है। आपने गाय भैंस को भोजन करते देखा होगा, वो भोजन खाती नहीं है, वो भोजन खींचती है। गाय के 6 दांत होते हैं, लेकिन 28 दांत और भी होते हैं पीछे। 6 दांत आके दिखते हैं, लेकिन 28 दांत अंदर होते हैं। और गाय की संरचना ऐसी है कि भोजन को खाएगी नहीं, खींचेगी, और खींच करके गले के अंदर जाकर के एक थैली बनी है, उसके अंदर वो भोजन इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। और उसके बाद में वो जो अंदर जाके थैली में इकट्ठा होता है, फिर उसमें रस बनता है, उसके शरीर में से जो हार्मोन निकलते हैं वो सब मिक्सअप होते हैं। फिर उसके बाद में वो बैठ करके वो जो अंदर भोजन मुंह घुमा घुमा के अंदर के 28 दांत है उससे वो चबाती है। भोजन खाना ये नहीं कि पेट भरना है, भोजन के साथ में हमारा मन भी लगा है, बुद्धि भी लगी है, चित्त भी लगा है, आत्मा भी लगी है, शरीर भी लगा है, और शरीर के पूरा अंग अंग उस भोजन की तरफ लग जाता है। जीभ खा रही है, पेट अंदर ग्रहण कर रहा है। भोजन बनाते समय क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना, कलह से बना हुआ भोजन नहीं खाना। कलह पूर्वम यत् कृतम्। और भोजन जब करना है तो भोजन करते समय संसार के समाचार नहीं सुनना, और परिवार में किसी से कोई बात नहीं, संसार की बात नहीं करना। भोजन करते समय सिर्फ ठाकुर जी का ध्यान, मन में एक विश्वास कि प्रभु तेरी कृपा से मेरे को इस लायक हूं कि मैं ये 4 रोटी मेरे को खाने को मिल रही है। नहीं तो दुनिया में लोग दाने दाने को मोहताज हैं। कलेश करते करते भोजन बनाना नहीं, और कलेश करते करते भोजन खाना भी नहीं। भोजन के समय बात बंद, चर्चा बंद, मोहल्ले की नहीं, गांव की नहीं, गली की नहीं, लड़के की नहीं, लड़की की नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पति पत्नी का तमाशा क्या है कि वो भोजन करते समय ही बात करते हैं, और वो ऐसी चर्चा शुरू कर देंगे कि मन खिन्न हो जाता है, मन उदास हो जाता है, मन में गिलानी हो जाती है, और भोजन खाने का मन नहीं करता, और आदमी अरुचि से भोजन करता है, और अरुचि से जो भोजन करेंगे उसका तो जहर बनना ही बनना है। केश कीटापपततम च। आप भोजन कर रहे हैं, उसमें केश आ गया, सिर का बाल आ गया, उस भोजन का त्याग कर देना है, क्योंकि केश का बाल अशुद्ध है, ठाकुर जी को भोग लगा है, ये भोजन अशुद्ध है। जिस भोजन में कीड़े पड़ गए हैं, जिसको ब्रेड बोलते हैं, खमीर वाला भोजन नहीं करना, खमीर वाला भोजन नहीं करना, बासी अन्न नहीं खाना, ताजा अन्न खाना है। केश कीटापपततम च त्रयंकारिणी यद्भुक्तम। बोले भगवान के नाम के बिना लिए भोजन नहीं करना, और हाथ में छुरी कांटा पकड़ के भी भोजन नहीं करना। सशस्त्रेण च भारत, कुक्कुट
कुक्कुटे शुनकेश्चैव हविरनाशनन्ति देवताः। बोले जिसके घर में मुर्गा रखा है उसके घर का भोजन नहीं करना, अंडों की तो बात ही छोड़ दो। जिसके घर में कुत्ता रखा है उसके घर का भोजन नहीं करना, क्योंकि कुत्ते की दृष्टि भोजन में पड़ेगी तो आपका भोजन अशुद्ध हो जाएगा, आपके घर में शांति नहीं रहेगी। कुक्कुटे शुनकेश्चैव हविर्नाशनन्ति देवताः। ये मुर्गा और कुत्ते की दृष्टि से ये देवताओं की जो हवन की वृत्ति है वो खत्म हो जाती है। देवता भोजन ग्रहण नहीं करते, भोजन ग्रहण नहीं करते, इसलिए कुत्ते को घर में पालने से मना किया है। बाहर भोजन दो उसको, अपने वहां नहीं। और भोजन को सबसे पहले ठाकुर जी के सामने भोग लगाना है। और माता कौशल्या क्या करती है, भगवान जब पैदा हुए तो उन्होंने अपना रूप, पूर्व जन्म की तपस्या थी, आपने कथा सुनी, पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा थे तो शत्रुपा ने कहा कि मनु महाराज ने वरदान मांगा कि आप पुत्र बन के आओ, तो शत्रुपा ने कहा कि मेरा आपके प्रति प्रेम बना रहे, ऐसी मेरे को रहने दो। सोई गति सोई मति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई आदर ही, प्रभु ही कृपा कर दे। बोले जो मनु महाराज ने मांगा है वही दो, लेकिन मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगे। सोई मति सोई गति, मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो दिमाग है वो विचलित ना हो और मेरी गति ऊर्ध्व गति की तरफ जाए। सोई मति सोई गति सोई भगति, और मेरे को भक्ति भी वही दो जो बढ़िया से बढ़िया। सोई निज चरण स्नेह, आपके चरणों में भी मेरे को बढ़िया वाला स्नेह दो। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम हो कृपा कर देव, वही विवेक दो और वही बढ़िया रहने दो। मेरे रहने से, मेरे को रहने का तरीका जीवन में आया। जीवन में जीना एक तरीका नहीं है, जीवन में रहने के भी कई ऐसे तरीके हैं कि आपके जीवन में कष्ट नाम की चीज आ ही नहीं सकती। आनंद में जीवन बीतेगा, आनंद के साथ जीवन बीतेगा। माता शत्रुपा ने परमात्मा से वरदान मांगा था और वो भगवान पैदा हुए तो पैदा होते उन्होंने अपना रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप। और माता जी ने कहा प्रभु ये क्या? भगवान ने कहा मैं भगवान हूं, आ गया हूं। तो बोले जी मैंने तो भगवान ने मांगे थे, मैंने तो पुत्र मांगा था। तो बोले फिर क्या करूं? तो बोले कीजिए शिशु लीला, बच्चों वाली लीला करो, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। आप बच्चे बन जाओ, लीला करो, और हमको भी सुख मिलेगा और आपको भी सुख मिलेगा। भगवान नारायण भगवान ने कहा माता जी ये रूप मैंने इसलिए आपको दिखाया कि मैं आपका पुत्र बन के तो आया हूं, पर मेरे को संसार में बहुत काम करने हैं, बहुत काम करने हैं। इसलिए कभी मेरे को महात्माओं के साथ जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप ममता में फंस मत जाना। माता जी ने कहा मैं नहीं फंसूंगी। और हुआ क्या? आदमी सत्संग में जाता है, भजन में जाता है, महात्माओं के जाता है, अब सत्संग करता है तब तक वैराग्य रहता है, शमशान में जाता है तब तक वैराग्य रहता है, अच्छे पुरुषों के पास बैठता तब तक वैराग्य रहता है, और जैसे कुसंग आ जाए तो फिर वही कहानी पुरानी आ जाती है। माता कौशल्या ने प्रभु जी को वचन दिया कि नहीं मैं तो आपसे ज्यादा ममता नहीं करूंगी, लेकिन ममता हो गई। अब वही लाड करना, वही प्यार करना, तो भगवान ने कहा ये तो मामला, समस्या खराब हो जाएगी। तो परमात्मा ने
कहा कि माता जी को थोड़ा सा फिर एक बार रूप दिखा दे। तो भगवान राम जी ने ऐसा रूप दिखाया कि माता रसोई घर में गई भोजन कर देखने के लिए, चेक करने के लिए, और वहां से देखा कि ठाकुर जी का भोग लग गया होगा। अब वो भोग ला करके मैं सब में मिक्स कर दूंगी। लेकिन जब पर्दा खोला तो वहां जो छोटा बालक पालने में सुला के आई थी वो भोजन कर रहा। अरे, और मां घबरा गई कि मैं तो बेटे को पालने में डाल के आई थी, वो तो पालने से नीचे निकल नहीं सकता, ये क्या हुआ। तो भाग के पालने में गई तो वहां भी देखा सोया है। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। यहाँ भी बच्चा है, वहां भी बच्चा है, यहाँ भी मेरा बेटा है, वहां भी मेरा बेटा है। ये दो बालक हैं, ये मेरी बुद्धि खराब हो गई या भगवान ने दो रूप बना लिए। यहाँ वहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। माता घबरा गई। प्रभु ने देखा कि जननी अकुला गई है, घबरा गई है। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, और भगवान हंस दिए। जब हंसे तो हंसते मुंह खुला, और मुंह खुला तो मुंह के अंदर क्या देखा, देख रावा मां तो ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम जी ने रूप दिखाया कि भगवान के एक एक रूप में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड हैं। विष्णु देखे, नारायण देखे, शंकर देखे, सारे देवता देखते जा रही है माता जी। और देखने के बाद में प्रभु ने माता जी को समझाया कि माँ देख लिया। माँ ने समझ गई, बोले समझ गई। बोले फिर, बोले जो मर्जी करना, जैसे मर्जी करना करो। अब क्या है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और सबसे आज्ञा लेकर के आज हमारा क्या काम है, क्या काम है, काम बताओ। आज्ञा मांग मांग के बच्चे काम करते हैं और भाग भाग के जाते हैं, और माता पिता प्रसन्न होकर के देख रहे हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। शंकर भगवान बोले पार्वती, ये परमात्मा जो व्यापक हैं, जो बुद्धि से परे हैं, जो अनीह हैं, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो अज हैं, जो गुणों से परे हैं, जिनका ना नाम है ना रूप है। लेकिन भक्तों ने कहा कि चाहिए तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो उस मनु की इच्छा को पूरी करने के लिए परमात्मा मनुष्य का रूप बना करके संसार में चरित्र कर रहे हैं। चरित्र कैसे कर रहे हैं? हमको आपको समझाने के लिए कि हमने आपने संसार में रहना कैसे है। भोजन भी करते हैं तो उसका भी तरीका है, और घर में रह करके बड़े बूढ़ों का आज्ञा लेकर के संसार के सारे कामों को करना है, तो उसमें लगे हैं। शंकर भगवान कहते हैं, यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ये सब चरित्र मैंने गा के सुना दिया। एक तेल की शीशी में से दूसरी शीशी में तेल डालना हो
तो कितना ध्यान से डालना पड़ता है। थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो जो तेल है वो शीशी में से अलग गिर जाएगा। जब एक शीशी में तेल डालना है तो ये भगवान की कथा है, इसको कहां डालना है? हृदय के अंदर। अब हृदय के अंदर डालने के लिए आंख चाहिए, कान चाहिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब के सब एक साथ लगेंगे तो ग्रहण हुआ। जैसे अभी मैं भोजन के बारे में बताया कि जब भोजन करते हैं तो सारी इंद्रियां उसकी तरफ लग जाती हैं। आंख भी देखती है, दांत भी चबाते हैं, जीभा भी खींचती है, हाथ भी काम करते हैं और हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा पेट के अंदर इकट्ठी हो जाती है और उसको अपने अंदर लेने लगती है। ऐसे ही भगवान की कथा, परमात्मा की बात, मैंने ज्ञान, अज्ञान को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। बुरा काम सीखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आ रहा है, क्योंकि कई जन्मों से हम बुरे काम करते करते ही यहां तक पहुंचे हैं। बुरे काम करते करते ही यहां तक पहुंचे हैं। अच्छे कर्म किए ही नहीं थे। वो तो पता नहीं किस किस परमात्मा की कौन सी कृपा से ये मनुष्य का जन्म हमको मिल गया, जिसके लायक हम थे ही नहीं। मनुष्य बनने के लायक नहीं थे और परमात्मा ने मनुष्य बना दिया। अब भगवान ने मनुष्य बनाया तो मनुष्य बनने के बाद भी हमारी वृत्ति तो हटती नहीं। बुरी वस्तु सीखने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, कहीं भी जाना नहीं पड़ता, कहीं भी ध्यान नहीं देना पड़ता, वो अपने आप आ जाती है। बीड़ी पीना सीखना नहीं पड़ता, अंडे खाना सीखना नहीं पड़ता, शराब पीना सीखना नहीं पड़ता, लोग सिखा देते हैं और कई जन्मों से यही काम हो रहा है। लेकिन जो ज्ञान है, अच्छी बात है, वो दिमाग में नहीं आती। उसके लिए क्या करना पड़ता है? पूरा एकदम वृत्ति को पूरा लगा देना पड़ता है। शंकर भगवान कहते, पार्वती यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनो मन लाई। अब अगली कथा मन को लगा के सुनना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र नाम के महात्मा कैसे हैं? बोले महामुनि, ज्ञानी। शास्त्रों में चर्चा है, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन उनके मन में था कि मैं मुनि कैसे बनूं। तो उन्होंने पूरे जीवन तपस्या की, पूरे जीवन साधना की, और जब जब भी वशिष्ठ महाराज के पास आते थे तो अब लोगों से चर्चा होती थी। विश्वामित्र चर्चा करते थे कि भाई मैं महात्मा ब्राह्मण, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण का जो टाइटल है वो तो वशिष्ठ महाराज देंगे। तो विश्वामित्र वशिष्ठ के पास आते तो वशिष्ठ आते बोलते, आओ क्षत्रिय राजकुमार, क्या हाल है? तो विश्वामित्र को बड़ा दुख होता। तो इसके बीच में कथा है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ को बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया, क्योंकि जिससे भी चर्चा करते थे सब एक ही बात करते थे, देखो भाई विश्वामित्र, वशिष्ठ महाराज यदि तेरे को ब्राह्मण कह देंगे तो समझना सर्टिफिकेट मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अब वशिष्ठ बोलते नहीं थे, तो एक दिन रात के समय अंधेरे में छुप करके आए और छुप के ये विचार करके आए कि आज तो मैं वशिष्ठ को खत्म ही कर दूंगा।
उसके परिवार को भी समाप्त कर दूंगा। तो आकर के वशिष्ठ महाराज की झोंपड़ी के पीछे चुप के खड़े हो गए, और झोंपड़ी के बाहर खुले आकाश के नीचे पति पत्नी दोनों बैठे हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा निकला हुआ है और विश्वामित्र इस ताक में है कि कैसे ये अलग हो और कैसे मैं इनको मारूं। तो अचानक आकाश की तरफ देख रहे हैं और अपनी धर्म पत्नी को कह रहे हैं कि देखो, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। ये किसके तेज से चमक रहा है? तो वशिष्ठ की पत्नी ने पूछा, किसका तेज है? तो वशिष्ठ महाराज बोले, ये तेज है विश्वामित्र का। विश्वामित्र की तपस्या के तेज से चंद्र चमक रहा है, ऐसे ऐसे महापुरुषों के तेज से चमक रहा है। तो वशिष्ठ महाराज की पत्नी ने कहा कि वो विश्वामित्र आपके पास आते हैं तो आप उनको ब्राह्मण की पदवी क्यों नहीं देते हैं? तो वशिष्ठ बोले, भाई वो जब भी आता है धनुष बाण लेकर के आता है। अब धनुष बाण लेकर के आएगा तो फिर मेरे पास आकर के, तो मैं तो जब धनुष बाण देखूंगा तो उसको क्षत्रिय बोलूंगा। पर इस संसार में यश सारा विश्वामित्र का है। विश्वामित्र ने सुना, धनुष बाण फेंक करके वशिष्ठ महाराज के चरण में गिरे। वैसे क्षत्रिय थे, लेकिन लिखा रामायण में, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र क्या है? बोले महामुनि है, ज्ञानी है। ये जो समाज में चर्चाएं चलती हैं कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, इसके बारे में सनातन धर्म में कोई गाइडलाइन नहीं है। शास्त्रों में ये लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। पैदा होते ही हर मनुष्य शूद्र है, और अच्छे कर्म करेगा तो द्विज बनेगा, और अच्छे कर्म करेगा तो क्षत्रिय बनेगा, और अच्छे कर्म करेगा तो वैश्य बनेगा, और अच्छे कर्म करेगा तो ब्राह्मण बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप है। आज समाज में देखो आप, जिनको आप वाल्मीकि कहते हो वो डॉक्टर की पोस्ट पे है, और जिसको आप ब्राह्मण कहते हो वो दुबई में जाकर के लैट्रिन साफ कर रहा है होटल में, देहरादून में जाके लैट्रिन साफ कर रहा ब्राह्मण। अब मेरा आश्रम है, पिछले 30 साल से आश्रम है, पर मैंने आज तक आश्रम में स्वीपर नहीं रखा। लैट्रिन साफ करने का स्वीपर नहीं। जो भी आदमी आते हैं उनको बोलता हूं, भाई 2000 रुपये तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, ये काम करना है, तो आदमी तैयार है, घर से दूर है, लैट्रिन साफ करके जाता है। और वो क्या करता है, जब कभी लैट्रिन जाम हो जाती है, समस्या हो जाती है, तो मैं स्वयं वहां उतर जाता हूं नीचे, डंडा पकड़ करके, सरिया डाल करके, तार डाल करके, पाइप साफ करना है तो साफ कर देते। और शौच अपनी भी साफ कर रहे हैं, और यदि यात्रियों को सफाई करने में है तो क्या पूरा जीवन तो ये शौच ही तो शौच है, कचरा ही तो कचरा है। अब ये पूरे कमरे में कीटाणु उड़ रहे हैं, ये क्या है? शौच ही शौच है, गंदगी, कचरा कचरा है। कर्मणा द्विज उच्यते। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र नाम के महात्मा जो महामुनि थे, ज्ञानी थे, जंगल में जाके वास करते, तपस्या करते, साधना करते, अच्छा आश्रम बनाया हुआ था। और वहां क्या करते? यह जप यज्ञ योग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। वहां वो जप करते, यज्ञ करते, योग करते, लेकिन वहां क्या होता? मारीच आ जाता,
सुबाहु आ जाता, ताड़का आ जाती। त्रेता युग था, मारीच सुबाहु ताड़का आ जाती। अब कलयुग है, यहां भी मारीच सुबाहु ताड़का है। कभी वो पोते के रूप में आ जाता है, कभी वो बेटे के रूप में आ जाता है, कभी वो भाई के रूप में आ जाता है, कभी वो शिष्य के रूप में आ जाता है, कभी पत्नी के रूप में आ जाता है। भगवान के भजन से मन कैसे हटे, उस तरफ मन जाता है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ। यह जप यज्ञ योग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरई। डर किस बात का? जो मैंने बताया, अवगुण बुरे काम करने में दुनिया पूरी सहायता करेगी, लेकिन अच्छे काम करने में आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। अच्छे काम करने के लिए तो आपको ही स्वयं को ऊपर ले जाना पड़ेगा, अपनी आत्मा को ऊर्ध्वरेता बनाना पड़ेगा, ऊपर की सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। जप भी करना है, यज्ञ भी करना है, योग भी करना है, तपस्या भी करनी है, साधना भी करनी है। और जब ये करेंगे तो इसमें विघ्न आएंगे, अनेकों विघ्न। कभी कोई पड़ोसी बीमार हो गया, कभी सूतक हो गया, कभी सावड़ हो गया, कभी पातक हो गया, कभी जातक हो गया, कभी कोई मर गया, कभी कोई जी गया। अभी किसी से फोन से बात हो रही थी, मैंने कहा आप स्कूल नहीं गए? बोले हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, घर बैठे, पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैं सत्संग शुरू कर रहा हूं। बोले आप सत्संग शुरू करो तो हम सुनते हैं। तो कई लोग सुन रहे हैं आराम से, जिनके भाग्य में है सुधरना है। और संसार में एक नियम है, आप पूरा काम करोगे, आपकी 50 सहायता करने आएंगे। आप अच्छा काम करोगे, आपको मना करने हजारों आ जाएंगे। देखत यज्ञ निशाचर धावही। अच्छा कर्म देखते ही राक्षस भागते हैं। और करे ही उपद्रव मुनि दुख पावही। ये संसार के जो राक्षस हैं, दुनिया वाले, ये अच्छे काम में रुकावट पैदा कर देते हैं। दान नहीं करने देते, पुण्य नहीं करने देते, अच्छी जगह पैसा नहीं लगने देते। ब्याज से कैसे पैसा आएगा? लोभ, तीन 3% ब्याज, 10% ब्याज, 50% ब्याज। लेकिन अपने भाई की सहायता नहीं करता, अपने पुत्र को स्टैंड नहीं करता, दूसरे की औरत को जाकर स्टैंड करता है। अच्छा कर्म क्या है? हम व्रत करेंगे उसमें विघ्न आएगा, हम पूजा करेंगे उसमें विघ्न आएगा, हम सत्यनारायण कथा करेंगे उसमें विघ्न आएगा। हमारा मन करेगा कि भाई जा करके कहीं सत्संग सुन लें, तो ठीक उसी समय घर में मेहमान आ जाएंगे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह जप यज्ञ योग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। डर लगता है, और जैसे ही यज्ञ करते हैं तो राक्षस क्रोध करके आते हैं
और आकर के उपद्रव करते हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हो गई कि ये राक्षस भगवान की कृपा के बिना नहीं मरेंगे, नारायण ही इसको मार सकते हैं। सूर्य का प्रकाश ही अंधकार को दूर कर सकता है, और हरि बिन मर ही ना निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, और उसके बाद महात्मा का ने विचार किया कि क्या करूं। तो फिर ध्यान आ गया कि प्रभु अवतरयु हरण मही भारा। बोले भगवान तो धरती का भार दूर करने के लिए अवतरित हो ही गए हैं। अब ये कलयुग है, अब इसमें भी हजारों लोग ऐसे हैं जो भगवान के रूप में ही हैं, भगवान के रूप में ही हैं, पर हमको दिखते नहीं हैं। कोई कहीं पेड़ लगा रहा है, कोई कहीं अनाथालय खोल के बैठा है, कोई कहीं पाठशाला खोल के बैठा है, कोई पीपल के पेड़ लोगों को बांट रहा है, कोई तुलसी के पौधे किसी को बांट रहा है, कोई सेंधा नमक लोगों को बांट रहा है। ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग। ये धरती जो टिकी है, आप बोलते कोरोना आया, हम लोगों ने ऐसी दुनिया को कर दिया है कि ये तो होना ही चाहिए था कि सूरज धरती पे आए और आकर के सबको भस्म कर दे, सब खत्म कर दे एक बार, क्योंकि ऐसी वृत्तियां बिगड़ गई हैं। छोटे से छोटा बच्चा बिगड़ गया, बुढ़े तो बिगड़े हुए थे, जवान भी बिगड़े हुए थे। आप कहते कोरोना महामारी, इससे भी भयंकर महामारी आनी चाहिए थी, लेकिन इस धरती पे लाखों लोग ऐसे भी हैं जो प्रातःकाल चने के दाने लेके जाते हैं, जंगलों में जाकर के बंदरों को खिलाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो प्रातःकाल 2-3 किलो रोटी बनाते हैं और घूमने जाते हैं, और सड़क पे जो खड़े कुत्ते हैं उनको खिला के आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आंवले के पेड़ बना के लगा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, नीम के पेड़, इन पेड़ों की नर्सरी बना के और जगह जगह जंगलों में रोप रहे हैं, लोगों को जाके प्रेरणा दे रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो शहरों में जो अनाथ लोग मरते हैं, उनके देह का संस्कार करने का जिम्मा जिन्होंने ले रखा है, लकड़ी की व्यवस्था करते हैं, कब्रिस्तान में कब्र की व्यवस्था करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्पिटलों के पास में अन्न क्षेत्र लगा रखे हैं, वहां जो मरीज आते हैं उनको भोजन की व्यवस्था हो रही। ये धरती ऐसे नहीं टिकी हुई। लाखों लोग पुण्य कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं रहे, वो किसी को बता नहीं रहे। उनका नॉर्मल चल रहा है कि ठाकुर जी ने मेरे पर कृपा की है तो मैं कर रहा हूं। उसके पीछे कोई यश की कामना नहीं है, उसके पीछे कोई मान की कामना नहीं है, मेरा कोई नाम ले, मेरे को कोई आगे बढ़ाए। ये धरती ऐसी नहीं टिकी। इस धरती पे अच्छे महापुरुष हैं। लाल वस्त्र नहीं पहना हुआ, सफेद कपड़े में ही, पैंट शर्ट में ही वो महात्मा है। अपने पीछे चेलों की कोई जमात नहीं है कि मेरे पीछे 50, 60, 100 चेले आ जाए। नहीं नहीं नहीं, काम होना चाहिए। तुम भी कर लो, मैं भी कर लेता, हम कर सब मिल के करें। विश्वामित्र ने विचार किया कि भगवान पैदा हो गए हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। भगवान ने अवतार ले लिया है, भगवान ने अवतार ले लिया है। और अभी भगवान ने अवतार ले लिया है।
ये संघ में रहने वाले, भारतीय स्वयंसेवक संघ में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ये भगवान के अवतार ही हैं। देश के लिए, धर्म के लिए सेवा की भावना है, मरने की भावना नहीं है, सेवा की भावना। मर मिटना ये गलत बात है, सेवा की भावना है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और यदि कोई हमको छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, और उसको उसकी जो जड़ है वहां तक पहुंचा करके आएंगे। भगवान राम संसार में यही ज्ञान देने के लिए आए हैं कि स्वयं किसी को छेड़ना नहीं है। यदि कोई तुम्हारे को छेड़े तो उसको, छेड़ना क्या होता है, यह शब्द उसके जीवन में से खत्म ही हो जाए तो उसके लिए कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। एक अपने अंदर ऊर्जा को पैदा करना पड़ता है, अपने जज्बे को पैदा करना पड़ता है। उसको पैदा करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों का संग, और अच्छे लोगों का संग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, सिखा रहे हैं घर घर जाकर के। और भगवान की कृपा से रामायण में भी वही बात है। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान पैदा हो गए हैं, तो इसलिए जाकर के मैं भगवान का दर्शन भी कर लूंगा और जाकर के उनको आग्रह करके लेके भी आऊंगा। तो विश्वामित्र जी इस काम को कर रहे हैं, तो हम भी आज यही विश्राम करते हैं। कल से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आश्रम में सब गतिविधियां सामान्य चल रही हैं, किसी प्रकार से कोई अड़चन नहीं है। शायद 4 सितंबर से बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए लोगों को आज्ञा हो जाए, तो वो सामान्य रूप से लोग आएंगे, चेकिंग वगैरह चलेगी, तो 500, 600, 1000 आदमी के लिए व्यवस्था होगी, ऐसा कुछ है। क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से मैंने तो 4-5 महीने पहले ही अपने फेसबुक पे लिख दिया था कि 15 अगस्त से पहले लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है। तो अब दुनिया भी समझ गई है कि इसी में जीना है। 1.5% लोग हैं जो मर रहे हैं, बाकी कोई नहीं मर रहा, और ऐसे तो वैसे भी मरते थे। तो अब कोई भय वाली बात नहीं है। अब आश्रम में भी तैयारी शुरू हो गई है कि भाई यात्रा शुरू होगी तो उसकी व्यवस्था कैसे करनी है। तो उसमें भी मेरे को सारा दिन उलझे रहना पड़ता है। तो आज भी मैंने लोगों से एक संदेश भेजा है कि आश्रम को चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। तो कई लोगों ने, कुंदन जी दत्ता जम्मू कश्मीर से, उन्होंने 5100 भेजा है। 2100 रुपये हमारे चेन्नई से विनोद कुमार जी ने भेजा है। 1100 रुपये कोटा से भेजा है। ऐसे आज काफी जगह से सहायता राशि आई है। अब शाम को राशन पानी आएगा, क्योंकि आज 25-26 तारीख हो गई। तो 3-4 दिन में सामान इकट्ठा करेंगे, गैस के सिलेंडर इकट्ठे करेंगे और सारी व्यवस्था होगी। लेकिन ये सत्संग का क्रम चलता रहेगा, क्योंकि अब मेरा भी मन लग गया है। जैसे आप लोगों का बिना सत्संग सुने मन नहीं टिकता, ऐसे मेरा भी बिना सत्संग किए मन टिकता नहीं है। मेरे को भी जैसे कि एक शराबी को, एक जुआरी को, जैसे एक नशेड़ी को एक नशा हो जाता है, ऐसे मेरे को भी एक नशा है कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे कुछ बोलूं और लोग सुने, आनंद लें, और ये जो फालतू का दिमाग में कचरा भरा हुआ है ये सब साफ हो जाए, और इसी बहाने कुछ ना कुछ जो धर्म की बात है वो हमारे पल्ले पड़ जाए, समझ में आ जाए। तो उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें बहुत लोग सहायक हैं। आज सचिन जी का फ़ोन आया गुजरात से, नए नए लोग साथ जुड़ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं सबको आशीर्वाद।
बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।